केमिकल वाला भारत का बंद करेंगे, किसानों का भी कुछ कुछ, तो दूध कृषि से जुड़ा हुआ है ना सारा, मवेशियों से। अमेरिका का दूध महत्व खरीदो, एक गाया भैंसा को वो खानो है, वही महत्व खरीदो। पहले तो मोदी बंद कर दियो, कभी मैं कौन खरीदूं, ये नहीं जो क्यों गया, अब कुछ की कोई रेकमेंड करे नहीं, कोई बात नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज हमारी स्मृति का दिन है 13 और आज की जो मुरली है उसकी तारीख है 28 फरवरी 1984 और मुरली का जो टाइटल रहेगा वो है प्राण अव्यक्त बाप दादा द्वारा झंडा रोहण। तो ये क्या है, त्रिमूर्ति शिव जयंती के ऊपर मुरली चली हुई है। तो 28 तारीख को बाबा आए हैं और 29 तारीख को शिवरात्रि है, शिव जयंती है। ये मुरली ओम शांति भवन में चली है। 1983 के अंदर ओम शांति भवन निर्माण हुआ था। 1983 के अंदर ओम शांति भवन बना, लेकिन वो वाली डेट निकल चुकी थी शिवरात्रि की। तो झंडा जो लगा वो 1984 की शिवरात्रि में ओम शांति भवन के ऊपर लगा। तो उस उपलक्ष्य में बाबा आए हुए हैं और इस मुरली के अंदर बाबा जो महावाक्य शुरू करते हैं, आज भोलानाथ बाप अपने भोले बच्चों से बच्चों का सो बाप का सो बच्चों का अवतरण दिवस अर्थात अलौकिक रूहानी जयंती मनाने आए हैं। तो बाबा ने अपना क्या नाम बताया, आज भोलानाथ बाप। तो शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमसे विकार लेते हैं, क्योंकि वो हमसे विकार लेते हैं और बदले में हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे देते हैं। इसके लिए हम बताते हैं सभी को कि वो भोलानाथ है। तो शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। शिव बाबा जो कुछ भी करते हैं वो विश्व के कल्याण के लिए करते हैं, विश्व के भले के लिए करते हैं। तो भक्ति मार्ग में एक कहानी आती है कि भोलानाथ शिव बाबा, जहाँ पे शंकर और शिव को तो एक ही दिखा दिया गया है ना, तो कहानी के अंदर है तो शंकर जी, लेकिन हम उनको भोलानाथ शिव के नाम से बोलेंगे क्योंकि भक्ति के अंदर शिव जी की बात ही हो रही है यहाँ पे कि वो कितना भोला है। तो शंकर जी या शिव जी समझो भोलानाथ है, वो कैलाश के ऊपर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने के बाद वो उतरते हैं, पार्वती से मिलते हैं। तो पार्वती माता बोलती है कि खाली तपस्या करने से क्या होगा, थोड़ा वर्कआउट भी करना पड़ेगा, थोड़ी भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी, खाली बैठे रहने से तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा हमें हाथ पांव भी हिलाना पड़ेगा, कसरत भी करनी पड़ेगी, इसके लिए भी आप कुछ प्रबंध करो। भक्ति के अंदर तो ये नहीं दिखाते हैं कि शंकर जी को जो योग की मुद्रा में दिखाया और हर समय वो कैलाश पर जाकर के बैठ जाते थे तपस्या करने के लिए, वो आखिर तपस्या करते किसकी थी, किसकी कर रहे थे, वो क्लैरिटी वहां नहीं है। ये तो हमें ज्ञान में पता है सारी बातें। पार्वती कहते हैं कि कुछ ऐसा भी प्रबंध करो जहाँ पे हमारे हाथ पांव भी थोड़े हिले, कोई मेहनत करें। तो वो पूछते हैं कि बोलो पार्वती क्या करना है। वो कहते हैं कि क्यों ना हम खेती शुरू करें, कृषि की बात हो रही है ना आज, क्यों ना हम खेती शुरू करें। भोलानाथ बाबा कहते हैं हाँ ये हो सकता है, लेकिन कृषि करने के लिए हमें नंदी चाहिएगा, बैल तो हमारे पास हमारी सवारी एक ही है। तो पार्वती माता उन्हें आइडिया देती है कि आप कृष्ण के पास जाओ और कृष्ण के पास बहुत सारे नंदी हैं, तो आप उससे नंदी ले लो खेत जोतने के लिए। लेकिन पार्वती जी कहते हैं जा तो रहे कृष्ण के पास, लेकिन वो बहुत चालाक है, आप वो भोले और वो है चालाक, तो वो चालाकी करेगा। तो उसको पहले से ही बोल देना कि तुम्हारा नंदी मुझे दो, खेती मैं संभालूंगा, जो फसल होगी ना तो उसको कह देना कृष्ण को कि जो नीचे की फसल होगी वो तुम्हारी, ऊपर की फसल होगी वो मेरी। नीचे की फसल होगी वो तुम्हारी, ऊपर की फसल होगी वो मेरी। तो भोलानाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है। कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण को जाके सारा अपना योजना बताते हैं, नंदी चाहिए, खेती करूंगा, क्योंकि पार्वती ने बोला खाली योग करने से कुछ नहीं होता, थोड़ी कसरत भी करनी पड़ेगी। कृष्ण बोलते हैं ठीक है मैं अपना नंदी तो दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो कहते हैं नीचे की फसल तुम्हारी, ऊपर की फसल मेरी। कृष्ण पूछते हैं लेकिन आपने सोचा कि खेती करनी किसकी है। उन्होंने कहा ये तो मैंने नहीं सोचा, कौन सी फसल की। कृष्ण बोलते हैं अगर आप कहो तो मैं बता दूं। वो कहते हैं हाँ बताओ। भोलानाथ कहते हैं हाँ बताओ। तो वो कहते हैं आलू की खेती करो आप।
वो कहते हैं ठीक है, आलू की खेती करते हैं। आलू की खेती करने के बाद नीचे की फसल कृष्ण को दे देते हैं, ऊपर के जो आलू के पत्ते हैं ऊपर की फसल लेकर के पार्वती जी के पास पहुंच जाते हैं। पार्वती जी कहती है फसल कहाँ पे है? वो कहते हैं फसल ये रही, नीचे की फसल कृष्ण को दे दी, ऊपर की फसल मैं लेकर के आ गया हमारे लिए। वो कहती है कि देखो कर लेना उन्होंने चालाकी, मेरे भोलेनाथ आप तो भोले ही रह गए। अब आप फिर से कृष्ण के पास जाना और कृष्ण को जाकर के कहना नीचे की फसल मेरी, ऊपर की फसल तुम्हारी। वो कहते हैं ठीक है, कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण कहते हैं पर खेती करनी किसकी है? वो कहते हैं ये समझ नहीं आ रहा किसकी करूं, बाजरे की खेती करो। तो बाजरे की खेती करते हैं। नीचे की फसल खुद ले लेते हैं, ऊपर बाजरा लगा हुआ है, ऊपर की फसल कृष्ण को दे देते हैं। फिर ऊपर जाते हैं, पार्वती जी कहती है ये क्या लेकर के आए हो? कहते तुमने तो कहा था कि ऊपर की फसल कृष्ण की, नीचे की फसल हमारी। पार्वती जी कहती है मेरे प्राणेश्वर भोलेनाथ आप तो भोले ही रह गए। फिर वो कहते हैं कि पर अब क्या करें, नीचे का रखते हैं तो वो नीचे का ले लेते हैं, ऊपर का रखते हैं तो वो ऊपर का ले लेते हैं। पार्वती जी कहते हैं बीच की फसल कृष्ण को कहना कि नीचे का भी हमारा, ऊपर का भी हमारा, बीच वाला तुम्हारा। भोलेनाथ जाते हैं और कृष्ण कहते हैं मक्की की फसल उगाएंगे। तो नीचे नीचे का झाड़ जो है वो भी खुद रख लेते हैं, ऊपर के जो पत्ते और झाड़ हैं वो भी खुद रख लेते हैं, बीच में लगे हुए हैं मक्के वो उसको दे देते हैं। पार्वती जी के पास जाते हैं। पार्वती जी फिर कहती है कि भोलानाथ तो भोले रह गए। फिर कृष्ण ऊपर आते हैं, आलू लेके आते हैं, बाजरा लेकर के आते हैं और मक्का लेकर के आते हैं और कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा जो है, भोलानाथ शिव जी जो हैं ये तो इतने इतने भोले हैं कि ये अपने लिए कुछ भी नहीं रखते हैं। इनको जैसा कहा ये वैसा कर देते हैं और सामने वाले को दे देते हैं, इसलिए मैं सारा का सारा सामान शिव जी के लिए लेके आई हूँ। ऐसी कहानी भक्ति में आती है कि भगवान कितना भोला है। तो आज भोलेनाथ बाबा अपने भोले बच्चों को देख रहे हैं और क्या मनाने के लिए आए हैं? अलौकिक रूहानी जयंती मनाने के लिए आए। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। तो आप भोले बच्चे का मतलब क्या होता है? जो अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, जिनका सब कुछ किसके लिए है? विश्व के कल्याण के लिए है। भोले अर्थात मुरली के अंदर भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव, स्वच्छ संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई सफाई, ऐसे भोले बच्चे भोलानाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित कर लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान भोलानाथ मेरे ऊपर आकर्षित हो जाए, आकर्षित का मतलब अट्रैक्ट हो जाए, मेरे ऊपर फिदा हो जाए, मेरे बस इर्द गिर्द रहे, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी? अपने स्वभाव को सरल बनाना पड़ेगा, इजी नेचर, स्वच्छ और संपन्न मन भी रखना होगा और कर्म भी रखने होंगे। ऐसा नहीं कि कर्म हमारे साफ सुथरे हैं लेकिन मन हमारा मैला कुचैला है, और ऐसा भी नहीं कि मन तो बहुत साफ सुथरा है लेकिन कर्म हम संग में आकर के ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ऐसी आत्माएं भगवान को अपने ऊपर क्या कर लेती हैं? आकर्षित कर लेते हैं। शिव बाबा ने मुरली के अंदर कहा, आप सभी ने अनेक जन्मों में बाप के नाम की माला सिमरण करी और बाप अभी संगम युग पर बच्चों को रिटर्न दे रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। हमने कितने जन्मों तक भगवान के गुणों की माला सिमरण करी, भगवान के नाम की माला सिमरण करी, और संगम पर बाबा क्या रिटर्न दे रहे हैं कि बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। जैसे एक गुण तो ये बता दिया कि मेरे बच्चे भोले बच्चे हैं, मेरे बच्चे संपन्न बच्चे हैं, मेरे बच्चे स्वच्छ मन और कर्म वाले बच्चे हैं, मेरे बच्चे सच्चाई सफाई वाले बच्चे हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हम सभी को पता है। लेकिन बाबा ने कहा संगम पर मैं बच्चों को क्या देता हूँ? रिटर्न देता हूँ। संगम पर बाबा हर चीज का रिटर्न देते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो जो हमने की भक्ति के अंदर, उस सबका चीजों का रिटर्न हमको संगम पर मिलता है। पीछे हम एक और काम करके आए हैं और वो है भगवान को जाने अनजाने गाली भी दे करके आए हैं, सर्वव्यापी बोल करके। उसका भी रिटर्न बाबा संगम पर देते हैं, बस प्यार से देते हैं। मुरलियों के अंदर बहुत प्यार से बोल देते हैं कि बच्चे पत्थर बुद्धि हैं, बच्चे बंदर बुद्धि हैं, कीड़े मकोड़े हो,
ये सब कुछ बाबा क्या कह रहे हैं, ये भी बाबा अपना वाला रिटर्न दे रहे हैं कि तुमने मेरे को बोला ना कीड़े मकोड़े, तुम हो कीड़े मकोड़े। तुमने मुझे बोला ना कि मैं बंदर और इसमें और उसमें सब में, भगवान बोलते हैं तुम हो बंदर। लेकिन कैसे बोलते हैं, हंसते हंसते प्यार से बोल देते हैं, लेकिन बच्चों को क्या दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं। ऐसे देते हैं जैसे अपने बाबा का नाम कर लें तो लोग अपने देखो सोचेंगे तो हम, ये कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है, प्लान तो हमने ये बनाया कि इस सेवा से हम बाबा की सेवा करेंगे, भाई बाबा का नाम रोशन होगा। लेकिन बाबा का नाम तो रोशन होगा सो होगा, पहले किसका नाम रोशन होगा, हमारा होगा। एक तो सबसे पहले तो रोशन होगा, मैं चिंतन किया इस बात पर, सबसे पहले हमारा नाम किनके आगे रोशन होता है, जिनके आगे हम पूरी जिंदगी नाम बनाने की कोशिश करते हैं तो भी नाम नहीं बनता है, वो है हमारी चार दीवारी। उनके आगे नाम रोशन होगा। उनको किसी, अब जैसे कि इधर अंजलि बहन और ये बैठे हैं, इन्होंने हाथों हाथ बात होते क्या कह दिया कि भाई उन्होंने तो कहा था कि मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा, आज घर जाते ही वो घर पर जाकर के क्या बात बताने वाले हैं कि हम भी जाएंगे उसमें और हम तो एग्जीबिशन लगाने वाले हैं, अब हम नहीं आपके साथ चलेंगे, आप हमारे साथ चलना। और वो लोग केवल देखने के लिए जाएंगे, हमारे रिलेटिव्स और हमारे अड़ोसी और पड़ोसी और ये और वो लोग, लेकिन हम वहां पर क्या कर रहे होंगे, टीचर बन करके लोगों को टीचिंग दे रहे होंगे। तो गर्व किसको होगा, लौकिक वालों को होगा कि नहीं होगा, होगा। शायद मुंह पर वो बोले नहीं कि अरे तुम तो ये करते, तो भी हंस करके रह जाएंगे, अरे क्या कर रहे थे तुम वहां पे, लेकिन प्रत्यक्षता होगी कि नहीं होगी, कि इनके अंदर कितनी ताकत है कि ये माताएं सबको सुना भी सकती हैं, बता भी सकती हैं। और कमाल है इनकी, लोग वहां पर क्या क्या पापड़ बेच रहे होंगे, कोई वहां पर अपने कोई और आइटम बेच रहे होंगे, कोई कुछ और खिलौने और कपड़े और ये और वो लेकर के बैठे होंगे, हम वहां क्या बेच रहे होंगे, ज्ञान। तो प्रत्यक्षता पहले किसकी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। तो ऐसे ये मुरली है। तो मुरली की 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर ली, भोलानाथ के को कौन अपने ऊपर आकर्षित कर सकता है, जो खुद ऐसे भोले होते हैं, ठीक है, और भोले का मतलब समझ लिया। दूसरी मुरली की पॉइंट कि संगम पर बाबा सारा हमें रिटर्न देते हैं, पूरा जन्म हमने भगवान की माला सिमरण करी और अब भगवान हमारे गुणों की माला सिमरण करते हैं। जितना ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल पावरफुल हो, उतना ही भोलापन होना चाहिए। ज्ञान हमारे अंदर बहुत होना चाहिए, पावर्स भी हमारे अंदर, अथॉरिटी, हक, अधिकार सब होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में बाबा ने कहा भोलापन, क्योंकि भगवान को भोलापन ही प्यारा है, चालाकी उसको प्यारी नहीं है। ठीक है, तो मुरली के अंदर बाबा ने फिर कहा कि जो ये शिवरात्रि का 29 फरवरी को, ये तो 28 फरवरी है, 29 फरवरी को जो शिवरात्रि आने वाली है ना, बाबा ने कहा उस दिन भगत और बच्चे सब बहुत खुश होते हैं, तैयारी बच्चे भी करते हैं और तैयारी भगत भी करते हैं। मुरली के अंदर जो आपको होमवर्क दिया हुआ है, ये बात बाबा ने मुरली में कही है। बाबा ने मुरली के अंदर कहा है कि इस दिन क्या करना, आकारी रूप में, मतलब फरिश्ता बन करके सभी मंदिरों में चक्कर लगाना और देखना कि भगत क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। बाबा ने मुरली में कहा कल के दिन आकारी इष्ट रूप में चक्कर लगा करके देखना, भगत कोई भी कम नहीं है, उस दिन क्या क्या करते हैं वो। तो आप सभी बाप की जयंती मनाएंगे कि अपनी मनाएंगे? सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक ही बर्थडे हो, ये हो सकता है? बस दिन वही हो, लेकिन क्या वर्ष वो हो सकता है? दुनिया में डेट एक हो सकती है, लेकिन ईयर एक हो सकता है, बाप और बेटे का नहीं हो सकता। लेकिन हमारा और शिव बाबा का दिन भी एक है और साल भी एक है। कौन सा है? शिवरात्रि। 90वां साल, बाबा 90 साल का हो गया, हम भी 90 साल के हो गए। जब बाबा धरती पर आया था, चुने तो हम उसी दिन गए थे, क्योंकि उस समय हम इस शरीर, हम में से कोई भी 90 साल का तो यहाँ बैठा नहीं है ना, तो इस शरीर में तो हम नहीं थे, हम पुराने शरीर में थे। उस शरीर में भी भगवान हमको चुन चुका था। पता नहीं, शायद हम माउंट आबू भी जाके आए हों घूमते फिरते, क्या पता माउंट आबू के अंदर ही किसी घर में किराए पर और अपने घर में रहते हो। हाँ, लागे तो यह नहीं है, सबको लगता है। बाबा का हर बच्चा है ना, उसको ऐसे लगता है कि मैं तो हूं ही इधर की, मैं तो हूं ही इधर का।
कुछ भी हो सकता है। तो जितनी 90वीं जयंती शिव बाबा की है तो 90वीं जयंती ही हमारी है। शरीर की उम्र कितनी भी हो, ज्ञान की उम्र कितनी भी हो, ठीक है। तो आगे बाबा ने बोला कि भगत लोग अपने भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं और आप क्या करते हो, पा लिया इस खुशी में साथ साथ मनाते, गाते और नाचते हो, ठीक है। अब मुरली के अंदर वो 2 पॉइंट आ रहे हैं जो आपको कहे थे कि आपको बताएंगे। तो इस दिन 2 विशेषताएं विशेष होती है, एक तो बिंदु की विशेषता होती है और दूसरा बूंद बूंद की विशेषता होती है। शिवलिंग के ऊपर घड़ा कलश रखा होता है और बूंद बूंद उससे गिरती रहती है। शिवलिंग के अंदर 3 लकीरों के बीच में बिंदु होता है। सब लोग आते हैं, चंदन घिसते हैं, लकीर और बिंदु लगा करके चले जाते हैं। बाबा ने कहा कि ये भी एक विशेषता है। बाप भी बिंदु, आप आत्माएं भी बिंदु और ड्रामा का ज्ञान धारण करने के लिए जो हुआ फिनिश, फुल स्टॉप, बिंदु लगा। बाबा ने कहा अब बूंद का महत्व क्या होता है। आप सभी जब याद में बैठते हो, ध्यान से सुनना, आप सभी जब याद में बैठते हो, किसी को भी याद में बिठाते हो, किस विधि से कराते हो, संकल्प की बूंदों द्वारा। तो पहली बूंद कौन सी है, संकल्प की बूंद। जैसे हम योग में बैठे या किसी को हम योग करा रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आप एक आत्मा हो, ये पहली बूंद। मैं एक आत्मा हूं, ये पहली बूंद। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में हूं, दूसरी बूंद। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूं, तीसरी बूंद। योग में बैठ करके जो हम संकल्प करते हैं, बाबा ने कहा ये संकल्प क्या है, शिव जी के ऊपर बूंद बूंद चढ़ने का यादगार है। दूसरा बूंद का महत्व है, तो बाबा ने कहा बाप का बच्चा हूं, ये दूसरी बूंद। मैं आत्मा हूं, ये पहली बूंद। तो एक है शुद्ध संकल्पों की समृद्धि की बूंद। दूसरी, जब रो रिहान करते हो, बाप की एक एक महिमा और प्राप्ति के शुद्ध संकल्प की बूंद डालते हो। आप ऐसे हो, आपने हमको ऐसा बनाया, ये मीठी मीठी शीतल बूंदें बाप के ऊपर डालते बाप से रू रिहान करते हो। और तीसरी बात, सभी बच्चे अपने तन मन धन से सहयोग की बूंद डालते हैं। तो पहली बूंद क्या है, संकल्पों की बूंद, ये जो स्वमान लेते हैं या जो भी समझो, कमेंट्री बोलते हैं। दूसरी बूंद क्या होती है, बाबा के साथ जो रू रिहान करते हैं, बातें करते कि बाबा मैं तो क्या थी, आपने मुझे क्या बना दिया। बाबा आज वो आत्मा आई थी, मैंने उसको ये बातें समझाई। बाबा आज उसने अपना दुख सुनाया। बाबा चलते हैं, उसको सकाश देते हैं। ये है दूसरी बूंदे। तीसरा बाबा ने बूंद का महत्व बताया कि जो बूंद बूंद गिरती है वो क्या होती है, तन मन और धन जो फूरी फूरी बूंद बूंद हम यज्ञ के अंदर अपना तन लगाते हैं, बूंद बूंद अपना मन तो हम सभी लगाते ही हैं और बूंद बूंद अपना धन लगाते हैं, माना सहयोग। तो ये भी क्या है, बूंद के समान है। तो सभी बूंद बूंद के सहयोग से सहयोग का विशाल सागर बन जाता है। अब हम सभी क्या लगाते हैं, अपना बूंद बूंद सहयोग लगता है, क्योंकि सब तो एक बहुत बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन इतना इतना तो कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन। जब हम अपना तन इतना सा लगाते हैं, अब कल कोई बहन आए थे तो वो कहते मैं सेंटर पे जाती हूँ तो डिस्टर्ब हो जाती हूँ उधर के लोगों के कारण। उनको बोला कि आप लोगों के लिए सेंटर मत जाओ, आप जाओ चुपचाप अपना मुरली में एक जगह बैठो, योग करो, दीदी से मुरली सुनो, अपना डस्टर अपने साथ। कहते मेरे को सेवा करनी होती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इसके साथ उसके साथ जिसके साथ भी। उनको बोला अपना डस्टर साथ लेके जाओ, निकलते समय कोई भी आपको लगे एक चीज पहुंच दो, आपके मन के अंदर सांत्वना हो जाएगी, मैंने सेवा कर दी। वही तो बात है, बूंद बूंद के सहयोग से बड़ा कार्य संपन्न हो जाता है। तो तीसरी बूंदे कौन सी है, सहयोग की बूंदे। यहाँ पर मुरली के अंदर एक शब्द आया है, शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, शीतल बूंदे चढ़ाते हैं बाप के ऊपर। तो ये बूंद वाला ये कलश का घड़ा रखना किसने सिखाया, हुआ क्या था, जब सागर मंथन हुआ था कहानी के अनुसार, तो 14 रत्न निकले थे। सबसे पहले क्या निकला था, विष निकला था, जिसे हलाहल बोलते हैं। तो विष को दिखाते हैं कि शंकर जी ने, शिव जी ने धारण कर लिया था। अब उन्होंने संसार से जल ना जाए, खत्म ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने पी तो लिया सारा विष,
नीलकंठ धारण कर तो लिया, लेकिन जैसे उन्होंने विष पिया तो उनके शरीर के अंदर भयंकर आग लगने लग गई, क्योंकि वो जहर था, हलाहल था। तो जैसे उनके शरीर के अंदर आग लगी, बहुत तेज आग लगी, तो सब लोगों ने मिलकर के उनके ऊपर क्या डाला? दूध डाला, ताकि शीतल हो जाए। फिर कुछ लोगों ने उनके ऊपर तेल डाला ताकि शीतल हो जाए। फिर कुछ ने मक्खन डाला, कुछ ने घी डाला, कुछ ने शहद डाला, कुछ ने क्या डाला? कुछ ने पानी डाला। जिसको जो जो मिला उनके ऊपर डाला, ताकि वो क्या हो जाए? शीतल हो जाए। भक्ति के अंदर सोचा कि कितना ही हम पूरा दिन दूध डालेंगे, पूरा दिन ऐसे तो नहीं लगे रहेंगे। कितना ही हम पूरा दिन पानी डालेंगे, तो उसका तोड़ क्या निकाला गया? ऊपर कलश टांग दिया, उसमें से छोटा सा छिद्र कर दिया। बूंद बूंद टप 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 बूंद बूंद गिरती रहती है और शिवजी शीतल रहे। बताओ, शिवजी शीतल रहे इसके लिए वो टांगा जाता है, क्योंकि उन्होंने विष पिया है। भक्ति के अंदर ये यादगार है शिव जी के ऊपर ये करने की। पहले सिर्फ दूध चढ़ा द्वापर में, फिर दूध महंगा होने लगा, दूध की कीमत समझ में आने लगी, सब कुछ पता चलने लगा, तो दूध के अंदर थोड़ा सा क्या कर दिया? फिर थोड़ा सा पानी मिक्स करते करते दूध थोड़ा हो गया और पानी ज्यादा हो गया। ये सब चीजें, लेकिन इन सब चीजों के पीछे भाव कैसे होते हैं? भगवान के लिए बहुत ऊंचे भाव होते हैं। मुरली के अंदर फिर बाबा ने व्रत की भी बात करी है कि इस दिन भगत अशुद्ध भोजन का व्रत रखते हैं। और आप सभी कौन सा व्रत रखते हो? अशुद्ध व्यर्थ संकल्प का व्रत रखते हो। ठीक है। और मुरली के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात है, कभी अनुभव होता, बाबा ने यहाँ पे हमको एक होमवर्क दिया है। ये तो शिवरात्रि की सारी मुरली हमें मालूम होती है। अब करना क्या है? डबल विदेशी बच्चे अनुभव करते हो कि हम पूज्य आत्माओं को अभी भी भगत आत्माएं कैसे पूजन कर रही है, आह्वान कर रही है, ऐसे महसूस करते हो। कभी अनुभव होता है कि भगत आत्माएं हमें पुकार रही हैं, रहम आता है भक्तों पर। भक्तों का ज्ञान भी अच्छी तरीके से तो है ना? भगत पुकारे और आप समझो ही नहीं तो भक्त क्या करेंगे? इसलिए भक्त क्या है, पुजारी क्या है, पूज्य क्या है, इस राज को अच्छी रीति से जानो कि जो भगत है उनसे हमें डिस्टर्ब नहीं होना। भगत तो पुकार ही रहे हैं अपने इष्ट देव को, हमें क्या करनी है? उनकी वो पुकार सुननी है। देखो, यात्राएं होती हैं, तीर्थ होते हैं, ठंड के अंदर वो नहा रहे हैं, स्नान होते हैं, तो वहां पर हमको ना उनकी हंसी करनी होती है, ना उनके लिए सोचना होता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, बल्कि उन इष्ट देवी बन करके उनकी पुकार सुननी होती है कि जो नहा रहे हैं, भाग रहे हैं, उठ रहे हैं, लेट लेट करके जा रहे हैं, ये सभी किस लिए कर रहे हैं? ये कुछ अंदर में पुकार रहे हैं। पता नहीं किस व्याधि से ये बाहर निकलना चाहते हैं। एक लड़की से मिलकर के आए, एक बहन से मिलकर के आए, माना ये इतना सा चारपाई है और इस चारपाई की जितनी वो 28-29 साल की बच्ची बहन है और वो इतनी सी बॉडी है उसकी, पूरी की पूरी बॉडी इतनी हो गई है, शरीर अंदर ही अंदर से काम करना बंद कर रहा है, सब जगह नलियां लगी हुई हैं, सब जगह। तो उनको योग का दान देने के लिए बुलाया था तो जाके आए थे। अब ऐसी आत्माएं अंदर ही अंदर क्या कर रही हैं? पुकार रही है ना। किसको पुकार रही है? अपने बालाजी को, अपने श्याम बाबा को, अपने हरिराम बाबा को, अपने रामदेव बाबा को, अपनी करणी माता को, अपनी कोई भी दुर्गा माता को। बाबा ने कहा वो पुकार आपको समझ आती है? भक्तों को समझना है कि जो भाग रहे हैं कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इनको चाहिए क्या? तो बाबा ने तो आज का होमवर्क यही है कि हमें उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए आज क्या करना है? आकारी रूप बन करके, ये तो मुरली के अंदर का ही होमवर्क है, फरिश्ता बन करके आज भक्तों 12 ज्योतिर्लिंगम शिव के या अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में आकारी रूप में जाकर के भक्तों की नहीं, प्यासी है ये, भक्तों की और प्यासी आत्माओं की शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, अपने इष्ट स्वरूप का उनको साक्षात्कार कराना है। तो आज क्या करना है? 12 ज्योतिर्लिंगम, रामेश्वरम है, नागेश्वर है, सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन है, ओंकारेश्वर है, भीमाशंकर है,
वैद्यनाथ है झारखंड के अंदर, तो 12 नाम आपको भेजे जाएंगे। तो या तो यहाँ जाओ 12 ज्योतिर्लिंगम में, या फिर कहाँ जाओ, जो भी देवी देवताएं आपको अच्छे पसंद समझ आते हैं वहां पर जाना है फरिश्ता बन करके। फरिश्ता बन के जाओ और आत्माओं की शुद्ध मनोकामनाएं पूरी करो, आत्माओं की प्यास अर्थात उन्हें संतुष्ट करो। ऐसा मुरली के अंदर होमवर्क है और यहाँ पर ये मुरली कंप्लीट होती है। तो मुरली के अंदर हमने क्या क्या सुना? भोलानाथ का मतलब क्या होता है? जो सबका बस सबका सोच रहा है, खुद का जो कुछ नहीं सोचता। भोलेनाथ को अपने ऊपर कौन आकर्षित कर सकता है? भोले बच्चे। भोले बच्चे कौन होते हैं? जो पावरफुल होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, लेकिन भोलेपन में होते हैं। और भोलापन क्या होता है? सहज स्वभाव होता है, स्वच्छ मन और कर्म होते हैं सच्चाई और सफाई वाले। ठीक है, ऐसे भोलेपन में। दूसरी बात फिर क्या आई थी? नहीं, उससे पहले भी कुछ है भाई। उससे पहले क्या है? रिटर्न। हाँ, कि बाबा हमारे क्या करते हैं? गुणों की माला बाबा भी हमारी जाप करते हैं या फेरते हैं, बोलते हैं, रिटर्न देते हैं। फिर बाद में भगत अपनी मस्ती में रहते हैं और हम पालिया में आगे। फिर बूंद और बिंदु का बाबा ने बता दिया, तो ये सभी समझ लेना इस बात को। और इस मुरली में बाबा ने खुद ही कहा कि अकारी रूपों में जाके उनको थोड़ा देख के आओ। पूज्य, पुजारी और भगत, इन सभी के राज को समझो और उनकी मनोकामनाएं पूरी करो। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।